हम और आप का तंत्र व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम सोपान पंच संधि का अध्ययन हमने और आपने कर लिया है। अब द्वितीय सोपान लिंग प्रकरण चल रहा है। लिंग प्रकरण में स्वरांत, अकारांत, आकारांत और इकारांत शब्दों को हमने जान लिया है और जिन इकारांत शब्दों में कुछ विशेषता होती है, ऐसे इकारांत शब्दों की यहाँ पर चर्चा हमारे बीच में है। अभी तक हमने इकारांत शब्द में मुनि शब्द के रूप और इकारांत शब्द में द्वि शब्द के रूप हमने जाने। आज हम त्रि शब्द के रूप जानने की कोशिश करेंगे। त्रि माने होता है तीन। तीन आदमी, तीन महाराज जी, जो भी पुल्लिंग शब्द हैं उन तीन के लिए चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। और त्रि में ई है और इकार होने के कारण इदुदग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा हो जाती है। तो सर्वप्रथम हम त्रि शब्द से बहुवचनार्थ होने के कारण बहुवचन संबंधी जस विभक्ति को लेकर आते हैं। त्रि धन जस। अब त्रिम का हम अनतिक्रमण करेंगे। त्र धन ई धन जस योनुबंधो प्रयोगी सूत्र के माध्यम से जस्म से अस बचेगा और जस्म से अस बचने पर पुराना सूत्र हमारे बीच में है इदुदग्नि। इकारांत उकारांत शब्दों की अग्नि संज्ञा होती है। तो यहाँ पर त्रि शब्द में रहने वाली इकार का अग्नि संज्ञा प्राप्त हो जाती है और अग्नि संज्ञा होने पर एरे द्रो जसी जस विभक्ति के होने पर ई के स्थान पर ए आदेश होता है और ई के स्थान पर ए आदेश होने पर ए आए और उसके बाद में व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनीय। पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है त्रयः। त्रयः मुनयः, त्रयः पुरुषः, त्रयः मानवाः। तीन पुरुष, तीन महाराज, तीन मानव इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। द्विवचन में द्वितीय विभक्ति में त्रि शब्द से सस विभक्ति लेकर आने पर यहाँ पर भी इदुदग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा होने के बाद ससोकारा सस्य नो स्त्रियाम, सस के स्थान पर सस में रहने वाला जो आ है उस आकार को जो अग्नि संज्ञा पूर्व स्वर है वही आदेश हो जाता है और सस के सकार के स्थान पर ना आदेश हो जाता है। त्रा ई इन। अब समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम इस सूत्र के माध्यम से पुनः त्रि में रहने वाली ई को दीर्घ कर दिया जाएगा और जो सस के आ के स्थान पर ई किया है उसका लोप होने पर बनेगा त्रीन। विश्व विभक्ति के आने पर रेप शोर विसर्जनीय त्रिभी। भैंस विभक्ति के आने पर रेप शोर विसर्जनीय त्रिभ्यः, फिर त्रिभ्यः।
अब षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति लेकर आते हैं। त्रिधन आम, यहाँ पर त्रि शब्द ह्रस्व है और ह्रस्व होने के कारण आमी चानु सूत्र की सहजता में प्राप्ति हो जाती है। तो आमी चानु सूत्र की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आ जाता है त्रेस त्रेयस च, त्रेस त्रेयस च, अर्थात त्रि जो शब्द है उस त्रि के स्थान पर त्रय आदेश होता है। त्रि के स्थान पर त्रय आदेश होता है और नु का आगम होता है। यानी कि ये सूत्र दो काम कर रहा है। एक तो त्रि शब्द के स्थान पर त्रय आदेश कर रहा है और नु का आगम कर रहा है। अब नु में से ना बचेगा, त्रय धन ना धन आम। अब जो त्रय आदेश हो गया है उसमें रा है और रा के बाद में जो नू का ना है, तो यहाँ पर रसरी वर्णेभ्यो नो नमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी ये सूत्र लगाएंगे। और जो त्रय आदेश किया है वो आकार है, तो आकार होने के कारण दीर्घ मामी सनऊ, उस दीर्घ मामी सनऊ से दीर्घ आदेश हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा त्रियाणाम। एक बार पुनः रिवीजन कर लें। त्रिधन आम, आमी चनु इदु दग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा और ह्रस्व होने के कारण आमी चनु सूत्र की प्राप्ति, परंतु त्रेस त्रेयश्च इस सूत्र के माध्यम से त्रि के स्थान पर त्रय आदेश और नु का आगम। यानी कि ये सूत्र दो काम इकट्ठे करता है। आम विभक्ति के होने पर त्रि शब्द के स्थान पर त्रय आदेश होता है और नु का आगम होता है। अब हमारी स्थिति है त्र धन आ धन ना धन आम। अब यहाँ पर त्रा में रा है, रसरी वर्णेभ्यो नो नमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी, परंतु इसके पूर्व हम लगा लेते हैं दीर्घ मामी सनऊ। दीर्घ मामी सनऊ आम पड़े होने पर नु परक आम के होने पर जो ह्रस्व है उसके लिए दीर्घ आकार आदेश हो जाता है। और उसके बाद में 139 नंबर का सूत्र रसरी वर्णेभ्यो नो नमन्त्या स्वर यव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से त्रयाणाम प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप विभक्ति लेकर आए, योनुबंधो प्रयोगी सूत्र से पा का अनुबंध हो जाएगा और त्रि शब्द में नामी है और नामी होने के कारण 150 नंबर का सूत्र नामी कर परह प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी उस सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा त्रिशु। ये त्रिशु शब्द हमारा प्रयोग हो जाता है। इस प्रकार त्रि शब्द के रूप हमारे द्वारा जाने गए त्रयः, त्रीन, त्रिभी, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम और त्रिशु। त्रि शब्द बहुवचनार्थ है और बहुवचनवाची होने के कारण बहुवचन की जस सस भिस भैस भैस आम और शुभ विभक्तियां आती हैं। अब हमारे बीच में नया शब्द आता है कति शब्द से तु भेदा।
दूसरा शब्द आ जाता है कति, और कति शब्द में भी ई है, और कति माने होता है कितने। कति शब्द का अर्थ है कितने। अब कितने जब आ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ये भी बहुवचनांत शब्द है, और बहुवचनांत होने के कारण तस्य अपि बहुवचनम एव भवति, उस कति शब्द से भी बहुवचन की ही विभक्ति आएंगी, और तस् शब्द से बहुवचन की विभक्ति आने पर कति धन जस और कति धन सस अलग अलग ला सकते हैं। हम क्रम से लाते हैं, पहले जस लाते हैं, कति धन जस। अब यहाँ पर इदुदग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा करेंगे, और अग्नि संज्ञा होने के बाद में एरे दुरो जसी सूत्र से जस विभक्ति का होने पर कति शब्द में रहने वाली ई को ए आदेश की प्राप्ति हुई। परंतु अगला सूत्र हमारे बीच में आता है कतेश्च जस ससोर लुक, कतेश्च जस ससोर लुक, अर्थात कति शब्द के सामने रहने वाला जो जस और सस है उसका लुक हो जाता है। लुक माने लोप, लोप कहो या लुक कहो एक ही बात है, पर लुक कहने में बहुत सारे विशेष काम और अतिरिक्त बढ़ जाते हैं। लोप कहने पर कुछ परिभाषाएं हमारे बीच में आती है, तो लुक के द्वारा लोप किया जा रहा है कतेश जस ससुर लुक, अर्थात ये सूत्र को विशेष ध्यान रखना है। ये कह रहा है संख्याया स्नांताया कतेश परियोर जस ससुर लुक भवती, ये विशेष सूत्र है, ध्यान रखेंगे। संख्यावाची सकारांत और नकारांत शब्द तथा कति शब्द तीन प्रकार के शब्दों के लिए ये सूत्र है। संख्याया शनांताया संख्यावाची सकारांत, सकारांत मतलब सस शब्द, और नकारांत माने पंच सप्तन अष्टन एकादशन इत्यादि। तो सकारांत और नकारांत संख्यावाची शब्दों से और कति शब्द से जो परे जस और सस विभक्ति है, और जस और सस विभक्ति का लोप हो जाता है। अब पूरी जस का लोप हो गया। अब यहाँ पर सामने वाला अपनी शंका जिज्ञासा लेकर आता है, क्या आपने लुक माने लोप लुक किया है और लुक के द्वारा लोप होता है। तो सामने वाला कह रहा है सर्व विधिभ्यो लोप विधिर बलवान, सभी विधियों में लोप विधिर बलवान होती है। यानी कि इरे दुरो जसी उससे ई के स्थान पर ए करना था, और कतेश जस ससुर लुक इससे लुक माने लोप करना था। तो दो विधियां जब एक साथ हो जाती हैं तो परिभाषा आती है सर्व विधिभ्यो लोप विधिर बलवान, सभी विधियों में लोप विधि बलवान होती है। अब लोप विधि बलवान होने के कारण यहाँ पर कतेश जस ससुर लुक सूत्र के माध्यम से लोप हो जाएगा। अब लोप हो जाने के बाद बहिरे दुरो जसी कहता है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणमिति प्राप्ते, अर्थात प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय का लक्षण देखा जाता है।
जस का आपने लुक कह के लोप किया है, लोप हो जाने पर भी इरे दुरो जसी सूत्र से हम इकार के स्थान पर ए आदेश कर देंगे। जैसे पूर्व में मुनि शब्द हमारे बीच में आया था और मुनि शब्द आया था तो संबोधन में हमने ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्यास सिरलोपम सूत्र से सी का लोप किया था और उसके बाद संबुद्धौच सूत्र से ई के स्थान पर ए कर दिया था, हे मुने, ऐसा बनाया था। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण इति न्यायात, प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय का लक्षण देखा जाता है, इसलिए आप इरे दुरो जसी लगाकर ई के स्थान पर ए कर दीजिए। ऐसा उसने प्रस्ताव रखा तो सूत्र हमारे बीच में आता है। अगला सूत्र आ जाता है 175 नंबर का सूत्र। 175 नंबर का सूत्र हमारे बीच हाजिर हो जाता है और वह कहता है लुक लोपे न प्रत्यय कृतम, लुक के द्वारा जो लोप किया गया है, जहां जहां लुक कहा जाएगा वहां पर जानना तो चाहिए लोप, लेकिन लुक के द्वारा लोप किए जाने पर प्रत्यय संबंधी जो भी कार्य हैं वे नहीं होते हैं। अर्थात प्रत्यय संबंधी कार्य क्या थे? अगर हम लोप कहते तो इरे दुरो जसी से जस के होने पर ई के स्थान पर ए हो जाता, लेकिन यहाँ आचार्य भगवंत ने कहा था कतेस्य जस ससुर लुक, तो कह रहे हैं लुक लोपे, लुक के द्वारा लोप किया गया है। तो अब वहां पर प्रत्यय कृतम ना, प्रत्यय संबंधी कोई भी कार्य नहीं होता है। अब प्रत्यय संबंधी कोई कार्य नहीं होता है अर्थात जो आप इरे दुरो जसी लगाने की कोशिश कर रहे हो, तत्कृतम कार्यम प्रकृति तन्ना भवती, जो प्रकृति में आप इरे दुरो जसी लगा के ई के स्थान पर ए करने वाले थे वह काम नहीं होगा। इसलिए इरे दुरो जसी इति त्वम न भवती, इसलिए इरे दुरो जसी सूत्र से इकार के स्थान पर ए आदेश नहीं होगा और प्रयोग बन जाएगा कति। कति माने कितने, कति मुनेया, कति मानवा, कति छात्र, कति जिनालया इत्यादि वाक्य बनेंगे। अब कतेस्य जससोर लुक कहा था तो सस विभक्ति आएगी तो उसका भी लोप हो जाएगा, लुक हो जाएगा तो बनेगा कति। भिस विभक्ति के आने पर रेप शोर विसर्जनिया तो कति भी। भैंस विभक्ति के आने पर रेप शोर विसर्जनिया कतिभ्य। फिर भैंस विभक्ति के आने पर रेप शोर विसर्जनिया कतिभ्य। और आम विभक्ति के आने पर ह्रस्व होने के कारण आमी चानू, आमी चानू से नू का आगम और दीर्घ मामी सनऊ से दीर्घ हो जाएगा। और 139 139 नंबर की सूत्र की शर्तें नहीं मिलने के कारण यहाँ पर नकार को नकार आदेश नहीं होगा तो बन जाएगा कति नाम। और शुभ विभक्ति लेकर आएंगे योनुबंधो प्रयोगी से पाका अनुबंध। और उसके बाद में 150 नंबर का सूत्र नामी कर परहा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा तो बनेगा कतिसु। इस प्रकार आज के सत्र में आपने बहुवचनांत त्रि शब्द
और बहुवचनांत कति शब्द के बारे में रूप जानकारी प्राप्त की है। अब पुनः अगले सत्र में सखी शब्द हमारे बीच में आएगा। सखी माने होता है मित्र। बहुत से लोग कहते हैं सखी माने तो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन ये पुल्लिंग चल रहा है और पुल्लिंग में सखी ह्रस्व रहता है, और यदि इसको स्त्रीलिंग बनाना है तो दीर्घ रखना पड़ता है, वो होता है सखी। इतना अंतर जरूर जानना। यहाँ पर सखी माने मित्र पुल्लिंग का प्रसंग है, और जो सखी माने सहेली होता है वो दीर्घ सखी होता है। सखी उसकी चर्चा नदी शब्द के समान होती है, जो आगे स्त्रीलिंग आएगा जब उसकी चर्चा रखेंगे। तो आज हम इतना ही कहकर विराम लेते हैं और शेष चर्चा अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।